क्यों रे? घर का काम करने में ही इतना वक्त लगाएगी तो खेत में काम करने कब जाएगी? जितनी देर तक काम करेगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। माँ, सारा दिन तो रत्ना काम ही करती है, फिर भी आपका मन नहीं भरता? घर की बहू होकर वो इस घर को चलाती है, ऊपर से मुझ जैसे बोझ को भी ढोती है। इतना सब करने के बावजूद आप उससे ताने मारने से नहीं थकती? हाँ हाँ, मैं जो भी कहूँ तुझे बुरा ही लगता है। कितना आस लगाकर मैंने तेरी शादी करवाई थी, लेकिन ये लड़की घर में आने के बाद से सब कुछ बुरा ही हो रहा है। एक तो लड़के की जगह इसने लड़की को जन्म दिया, ऊपर से तेरा 2 पैर भी चला गया। तू काम करने के लायक नहीं रहा। रत्ना ने लड़की पैदा किया तो इसमें गलत ही क्या है? लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है। और रही बात मेरी पैरों की, वो तो एक हादसा था। उस दिन अगर मालिक की बैलगाड़ी की चक्का मेरे पैर के ऊपर से ना जाता तो आज मैं सही सलामत होता। लेकिन इसमें रत्ना की दोस्त कहाँ देख लिया आपने? वही तो, बहू की बदकिस्मती तेरे ऊपर चढ़ गई, इसीलिए तो ये हादसा हुआ। अब आप बस भी कीजिए ना जी, मेरा यहाँ का काम हो गया। अब मैं चुटकी को स्कूल में छोड़कर काम पर जा रही हूँ। हर रोज की तरह ये दिन भी बीत जाता है। रात को जब सुरेश और रत्ना सोए हुए थे, तब सुरेश कहता है, रत्ना, मुझे माफ कर दो। अचानक क्या हुआ जी आपको? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रत्ना, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तुम नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मैंने तुम्हारी आंखों में कितने अरमान सजा हुआ देखा था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तुम्हें कोई भी खुशियाँ दे नहीं पाया। आप ऐसा मत सोचिए, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको पाकर खुश हूँ, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। क्या बात है? बारिश का मौसम आने वाला है। इधर हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। छत पिछले साल के बरसात से ही कमजोर हो गई है। इस बार बारिश से पहले कुछ नहीं किया तो ज्यादा बारिश में छत गिर सकता है। फिर क्या होगा रत्ना? आप परेशान मत होइए, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। दूसरे दिन रत्ना जमींदार के पास जाती है कुछ पैसा उधार लेने, ताकि उससे वो अपनी घर की छत को ठीक कर पाए। जमींदार साहब, एक गुजारिश है। तू फिर से आ गई? अब क्या चाहिए? घर की हालत ठीक नहीं है, दीवार कमजोर हो गई है, छत से बारिश का पानी टपकता है। इस बरसात के मौसम से पहले घर की मरम्मत ना की तो बारिश में छत गिर जाएगी। तो मैं क्या करूं? कोई खैरात बांट रहा हूं क्या मैं? पिछला कर्जा ही नहीं चुकाया अब तक, और आ गई फिर से उधार मांगने। जमींदार रत्ना को कोई पैसा नहीं देता। रत्ना मायूस होकर घर लौट आती है। क्या हुआ रत्ना, तुम इतनी उदास क्यों हो? जमींदार साहब के पास गई थी कुछ और पैसा उधार मांगने के लिए, पर उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। अब घर की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जमींदार को हम दोस्त कैसे दें? मेरे पैर चले जाने से पिछला उधार तो हम चुकता कर नहीं पाए। एक काम करती हूँ, कुछ जुगाड़ करके मैं ही छत की मरम्मत कर लेती हूँ। रत्ना छत की मरम्मत कर तो देती है, पर वो कुछ खास मजबूत नहीं बनती। फिर देखते देखते बारिश का मौसम आ जाता है। फिर एक दिन बड़ी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। रत्ना तब खेत में काम कर रही थी। हे भगवान, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। घर की बहुत चिंता हो रही है। बारिश के वजह से खेत में काम रुक गई। रत्ना भागकर घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर में कई जगह से पानी टपक रही है। बिस्तर पूरा भीग चुका है। सुरेश की माँ और बेटी मिलकर सुरेश को उठाकर किसी तरह एक कोने में बैठे हैं। रत्ना को देखकर उसकी सांस भड़क उठी। परी आई थी छत को ठीक करने, देख अब तो और भी ज्यादा पानी टपक रही है। अब क्या करेगी? वो क्या करेगी? उसने तो कोशिश किया ना। सब कुछ क्या उसी की ही जिम्मेदारी है? अब तुम लोग बस भी करो। अगर जल्दी बारिश नहीं रुकी तो घर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रत्ना की डर सच साबित हुई।
बारिश लगातार 3 दिनों तक बिना रुके होने लगी। तेज बारिश के वजह से गांव में सबके घर में पानी भर गई। सुरेश और उसका परिवार बिस्तर के ऊपर भी आश्रय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि छत से पानी गिरने के वजह से बिस्तर पूरा गीला हो गया था और ऊपर से छत किसी भी समय बिस्तर के ऊपर गिरने वाला था। हाय हाय, ये बारिश तो हमें बेघर करके छोड़ेगी। पूरे गांव में बाढ़ आ चुका है। अब हम इस अपाहिज बेटे को लेकर कहाँ जाएं? उसी समय देखते ही देखते उन लोगों के सामने घर के छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। उन लोगों के पास अब घर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा। रेखा अपने पति को पीठ पर उठा लेती है और रेखा की सास और बेटी रेखा को पकड़ के चलने लगी। यहाँ तो हर जगह पानी भरा हुआ है, अब क्या करें? उन लोगों के आसपास का नज़ारा बड़ा ही भयंकर था। पानी के तेज बहाव में इंसान, जानवर सभी बह जा रहे थे। लोग पानी में डूब रहे थे, लोग अपने से बिछड़ रहे थे। माँ जी, आप मुझे जोर से पकड़ के रखिएगा। बेटी, तू भी मुझे अच्छे से पकड़ के रखना। लेकिन रत्ना, तुम ऐसे कितने देर तक मुझे लेकर चल पाओगी? तुम मुझे छोड़ दो और बाकी सबको बचाओ। नहीं, जब तक जान है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी रत्ना एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता तैरकर जाते हुए देखा। वो झट से उस तख्ते को पकड़ लिया। आप सब इसमें चढ़ जाइए। सब चढ़ जाने के बाद सुरेश ने कहा, तुम भी ऊपर आ जाओ रत्ना। नहीं नहीं, इस तख्ते में और किसी को लेने की जगह नहीं है, उसे वहीं रहने दो। माँ, तुम्हारे शरीर में दिल नहीं है क्या? ऐसी हालात में भी तुम रत्ना से ऐसी बर्ताव कर रही हो? माँ जी सही बोल रही है, मैं अगर इस पर चढ़ूंगी तो ये डूब जाएगी। फिर रत्ना उस बारिश में ही सीने तक पानी में तख्ते को ठेलते हुए आगे बढ़ने लगी। ऐसे ही वो जब जा रही थी, तभी एक जहरीला सांप पानी में रत्ना के पास से गुजरते वक्त रत्ना के हाथ पर काट लेता है। रत्ना चीख पड़ी, आ! रत्ना, तुम्हें तो जहरीला सांप ने काट लिया है। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? आप ऐसा मत कीजिए, आप शांत बैठिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? वो सांप बहुत जहरीला था। रत्ना फिर भी नहीं रुकी। वो आगे बढ़ती ही जाती है और कैसे भी करके खुद को बेहोश होने से रोक कर रखने की कोशिश करती रहती है। उसकी ऐसी तकलीफ देख रत्ना की सास की मन भी पिघल गई। उसे भी अब रत्ना को देख दुख होने लगा। बहू, तू ऊपर आ जा, मैं ले जाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। लेकिन ऐसा कहते कहते ही रत्ना बेहोश होकर पानी में गिर गई। सुरेश लाचारों की तरह चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। पास में ही एक रेस्क्यू टीम बोट लेकर जा रहे थे। सुरेश की आवाज सुनकर वो लोग बोट लेकर जल्दी से वहां पहुंच गए और रत्ना समेत सबको बोट में उठा लिया। रेस्क्यू टीम उन लोगों को शरणार्थी शिविर में लाए, जहां जल्दी से रत्ना की इलाज किया गया। उन लोगों ने सबको खाना और रहने के लिए तंबू में जगह भी दिया। अगले दिन बारिश रुक गई। कुछ दिनों के इलाज के बाद रत्ना भी ठीक हो गई। इस घटना ने रत्ना की सास को पूरा बदल दिया। बहू, आज तक मैंने जो भी कहा, जो भी किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। हमारा तो सब लुट गया बहू, अब हम क्या करेंगे? हम सब एक साथ है, सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी बात है। हम लोग फिर से नए सिरे से सब कुछ शुरू करेंगे। हाँ बहू, इस बार मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। सरकार की तरफ से सुरेश को एक व्हीलचेयर दिया गया। उस व्हीलचेयर की मदद से सुरेश अब खुद सब काम कर पा रहा था। अब वो सब फिर से नई सिरे से सब कुछ शुरू करने लगे। अब तो सुरेश और उसकी माँ भी रत्ना की हाथ बटाने लगी। तो दोस्तों, ऐसी कहर जिंदगी में कभी कभी आता है, लेकिन आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है।